वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो एमपीडीटी काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है। एमपीडीटी के लिए जो अलॉटमेंट लेटर राउंड 1 के आए हैं उन्हें प्रिंट करने के लिए, कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए और आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, एमपीडीटी में जो डेट्स हैं वो बढ़ गई हैं। आपके लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल आया था जिसमें अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का टाइम 3 से 5 दिया हुआ था, उस टाइम को अब बढ़ा दिया गया है। अब आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो 7 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑफिशियल शेड्यूल है जो अभी अभी अपडेट हुआ है एमपीडीटी की वेबसाइट पे, वो आप भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है एमपीडीटी के लिए। राउंड 1 के लिए जो कॉलेज में एडमिशन की डेट है, जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा बेनिफिट उन बच्चों को मिलेगा जो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, मैं कैसे पहुँचूँगा, इतने कम टाइम में कैसे मैं रिपोर्ट करूँगा कॉलेज में। तो उनकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो गई हैं। कुछ बच्चे एमपी से भी थे, उन्हें भी ज़्यादा दूर तक जाने में दिक्कत हो रही थी, तो उनके लिए भी ये समस्या ख़त्म हो गई है। तो राउंड 1 के लिए जो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का डेट है वो आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर कर दिया गया है। एंड अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 अक्टूबर तक अब आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अपग्रेड का जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर को आएगा राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड का। और सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं किया था उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, उन्हें सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो वो बच्चे अगर अपनी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो उनकी जो चॉइस फिलिंग है वो 6 तारीख से 13 तारीख तक होने वाली है। अब मान लो मैंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया, मैंने अपग्रेड के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो फिर मैं राउंड 1 में जो सीट मिली फिर मैंने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, तो मैं 6 तारीख से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाऊंगा राउंड 2 के लिए। इस बात का ध्यान रखना। अगर मुझे सीट मिली है, मैंने सीट एक्सेप्ट नहीं की राउंड 1 की, अपग्रेड के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तब मैं 6 तारीख से जो है वो चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि राउंड 1 में मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। लेकिन जो चॉइस फिलिंग है उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुन लेना। जिन बच्चों ने राउंड 2 में जो न्यू स्टूडेंट है, फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए तो सिंपल है। 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 11 को रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है, 6 से 13 तक चॉइस फिलिंग चलेगी। ये सब उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल हैं, जो राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मान लो राउंड 1 में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने राउंड 1 में मुझे मान लो जेईसी में मैकेनिकल मिला, फिर मैंने अपग्रेड के लिए डाल दिया। अपग्रेड के लिए अब मैं डाल दिया हूं, तो अपग्रेड का जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को आएगा। तो 10 तारीख के पहले मैं राउंड 2 में अगर सोचूं कि चलो अब अपग्रेड का वेट नहीं करता, चॉइस फिलिंग कर देता हूं, तो 10 तारीख के पहले चॉइस फिलिंग मैं नहीं कर सकता हूं। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, इस बात को भी ध्यान रखना। और अगर राउंड 1 में या राउंड 1 के अपग्रेड में आप एडमिशन ले लेते हो तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हो। अगर आप एडमिटेड हो गए हो किसी भी कॉलेज में तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आपने राउंड 1 में ही एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में जाके, तो फिर आप राउंड 1 के अपग्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, जिस राउंड में एडमिशन ले लिए और एमपीडीटी में कैंडिडेट स्टेटस में एडमिटेड शो करने लगा, तो फिर आपको अगर किसी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एडमिशन कैंसिल करा के ही वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं एमपीडीटी के लिए। जो मेन वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो डेट्स हैं वो बढ़ गई हैं। अब अपग्रेड के लिए जो अप्लाई करने का डेट है वो 7 अक्टूबर हो गया है। रिपोर्टिंग का भी डेट जो है वो 7 अक्टूबर हो गया है शाम के 5 बजे तक। और अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने की जो डेट है वो 10 अक्टूबर से है। तो 10 से 14 के बीच आप राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड के लिए कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको राउंड 1 के अपग्रेड में सीट मिली, फर्स्ट अपग्रेड में वो पसंद नहीं आ रही है, तो फिर आप राउंड 2 के लिए जो है तो चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेंगे। होपफुली जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको पल्ले पड़ा होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे अपडेट अब एमपीडीटी में आते ही रहेंगे। अपडेट्स जो हैं वो ऐसे ही फ्लैक्चुएट होती रहेंगी, वो फिक्स नहीं रहने वाली हैं। तो वो कभी भी बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी ही। तो इस बात का ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए चलता हूँ मैं। दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।